हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस में, जहां आप पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पेपर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेके आए हैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के मैथ का जो 8वें चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले है वह देखिए आप कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक है, फिर टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो 6 फार्मूले बहुत है, महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आपको अगर इस प्रकार से कोई सवाल दिया हो कि मान लीजिए कि कह रहा था कि टेन थीटा का मान 4/3 दिया है, तो आप साइन थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और बहुविकल्पी में भी आते हैं। तो देखिए टेन थीटा का मान आप कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज के लिए अगर कोण यहाँ बन रहा हो तो हम फार्मूले कुछ बनाते बताते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, एल फार यहाँ पे लंब हो जाता है। ठीक है, लंब लिख लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आपका हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा बराबर हो जाता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। फिर हो जाएगा आपका कॉट के बाद आ गया आपका सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आपके 3-4 प्रश्न तो इससे आ ही जाते हैं और 1-2 प्रश्न इस प्रकार से आ जाते हैं। तो कुल बहुविकल्पी में अगर देख लिया जाए तो 4-5 प्रश्न आपको बहुविकल्पी में इससे मिल जाते हैं। कुछ हम सर्वसमीका बताते हैं, उस सर्वसमीका को भी आप सवाल को लगाएंगे तो आपको पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे जो 8 नंबर के आते हैं। ठीक है, उसमें आप उस सर्वसमीका की सहायता से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मिटा देते हैं इसे। ठीक है, तो ज्यादा सर्व समीकरण नहीं है, केवल 3 सर्व समीकरण है। कौन कौन सी, क्या सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। ठीक है, कौन कौन सी सर्व समीकरण है। एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाता है आपका 1। एक पहले सर्व समीकरण है। इस सर्व समीकरण से हम कुल मिला के 3-4 फार्मूले तो बना ही लेते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यह प्लस में था, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर इसी प्रकार अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ बचा लें, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3 1 होता है। ठीक है, एक सर्व समीकरण यह है। दूसरा आपका यह है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1। ठीक है, दूसरा से मेरे सर्व समीकरण। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये तीनों सर्व समीकरण हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सर्व समीकरणों की सहायता से हम सूत्र बनाते हैं और सूत्र से ही हम सर्व समीकरणों को हल भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ जो है महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसे कौन कौन है। हम सबसे पहले आप जानते होंगे कि इस आकार से बनाया जाता है, जिसे ऊपर में एल ए एल लिखा जाता है और के ए लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें एल से क्या होता है लंब, ए से आधार, फिर एल से लंब, फिर के से हो जाता है कर्ण। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो होता है आपका साइन थीटा का मान होता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ये वाला आपका हो जाएगा आपका कॉस थीटा का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा का। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका
सेक थीटा का, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का, ठीक है ना। अगर कोई देखिए, अगर कोई समकोण त्रिभुज इस प्रकार दिया हो, इसमें कोण यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, तो हम देखिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर जो होता है वह क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर हो जाता है आपका आधार बटे लंब, ठीक है। कॉट के बाद आपका आ जाता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाता है आपका देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर हो जाता है आपका कर्ण बटे लंब, क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। ये तो 6 फार्मूले हैं जो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। तो पेपर में आपका यह प्रश्न कहेगा कि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज इस प्रकार दिया, ठीक है, इसमें लंब दे दिया मान लीजिए 3, आधार दे दिया 4, तो हमें अगर कर्ण ज्ञात करना रहता है, ठीक है, अगर कर्ण ज्ञात करना हो तो हम लगाते हैं आपको पाइथागोरस प्रमेय, क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम क्या, किसी एक का जिसका भी मान आपको नहीं पता रहता है, चाहे लंब का, चाहे आधार का, चाहे कर्ण का, उसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। बाकी अगर किसी का साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान ज्ञात करना हो, या फिर साइन सी, कॉस सी, टेन सी का मान ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करना बताएंगे, कैसे हल किया जाता है, कैसे सवालों में सर्वसमीका लगाई जाती है, कैसे सूत्र लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, और कक्षा 10वीं के जो बोर्ड के पेपर में महत्वपूर्ण टॉपिक है वह हम आप लोगों को क्लियर कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।